राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर एक कंप्यूटर की बुक संचालित है जिसका नाम है आओ कंप्यूटर सीखें। क्या नाम है? आओ कंप्यूटर सीखें। कक्षा कौन सी है? 4। कौन सी कक्षा? 4। कक्षा 4 की एक बुक है कंप्यूटर की जिसका नाम है आओ कंप्यूटर सीखें, जिसका अध्याय नंबर है 1। कौन सा अध्याय है? 1, जिसका नाम है कंप्यूटर के प्रकार और घटक। क्या नाम है? कंप्यूटर के प्रकार और घटक। तो हम इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो, कंप्यूटर घटक के अंदर क्या आएगा? डाटा, हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, और स्टोरेज यूनिट के बारे में। और कंप्यूटर के प्रकार के अंदर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अध्याय कौन सा है? 1, 1 है। और नाम क्या है? कंप्यूटर के प्रकार और घटक, टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट। देखो, पिछली कक्षाओं में हमने सीखा कि कंप्यूटर एक मशीन है। देखो स्टूडेंट, जो क्लास 3 थी, ठीक है ना, उस बुक के अनुसार हम कह रहे हैं कि जो पिछली कक्षाओं के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या एक मशीन है जो करती क्या है? मनुष्य के कार्यों को आसान बनाती है। कंप्यूटर क्या करती है? जो मनुष्य के कार्य है उसको क्या बनाती है? आसान बनाती है और कम समय में अधिक कार्य करता है। और कंप्यूटर क्या करता है? बहुत ही कम समय के अंदर बहुत अधिक काम कर सकता है। देखो, ये किसका चित्र है? कंप्यूटर का। किसका चित्र है? कंप्यूटर का। ठीक है, सबको पता है इसको क्या कहते हैं? बताओ। मॉनिटर है, ये स्पीकर है, माउस है, कीबोर्ड रखे हुए है, हेडफोन रखा हुआ है। ठीक है, देखो कंप्यूटर के घटक, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। आपने देखा होगा कि भवन निर्माण के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, अगर हम अपने घर का निर्माण करवाते हैं, हम किसी भवन का निर्माण करवाते हैं तो हमें क्या जरूरत होती है? ईंटों की जरूरत होती है, पत्थर की जरूरत होती है, सीमेंट आदि सामग्री की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कार्यालय कंप्यूटर, यानी जो कार्यालय के अंदर जो कंप्यूटर लगे हैं, वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम, कार्यालय कंप्यूटर प्रणाली विकसित करने के लिए आवश्यक घटक निम्न है। उसी प्रकार एक कार्यालय के अंदर एक सामान्य कंप्यूटर है, उसको काम करने के लिए कुछ घटक की आवश्यकता होती है, उसके कुछ कंपोनेंट है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। पहली कौन सी आवश्यकता है? डेटा या डाटा। देखो, कंप्यूटर जो भी काम करता है वो किस पर काम करता है? डेटा पर। किस पर काम करता है? डेटा। उसके कुछ पार्ट होते हैं जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं, कुछ पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, और कुछ पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज यूनिट कहते हैं। तो समझ में आ गया? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। देखो, जिस प्रकार भवन निर्माण करने के लिए हमें बहुत सारी सामग्री चाहिए, उसी प्रकार एक कार्यालय एक सामान्य कंप्यूटर है, ठीक है, उसको विकसित करने के लिए उसके बहुत सारे कंपोनेंट यानी घटक की आवश्यकता होती है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण घटक पढ़ेंगे। एक तो है डेटा, जिसे हम बोलते हैं डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज यूनिट। सबसे पहला है डाटा। क्या है? डाटा। रॉ फैक्ट, फिगर के समूह को डाटा कहा जाता है। जो कच्चे आंकड़े होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा। डाटा तथ्यों, अवधारणाओं, निर्देशों आदि को एक उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करने को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। और अगर आपके पास कुछ डाटा है, अवधारणा है, निर्देश हैं, और उसको आप उपरोक्त एक सही फॉर्मेट के अंदर प्रदर्शित करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी आपके पास जो डेटा है, तथ्य है, फिगर है, निर्देश है, उनको अगर उपयुक्त रूप से या उपरोक्त रूप से या सही फॉर्मेट के अंदर प्रदर्शित करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं बच्चों, अगर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए, कुछ फिगर्स होने चाहिए, कुछ तथ्य होने चाहिए, कुछ अवधारणा होनी चाहिए। उसी के आधार पर हम क्या प्राप्त करते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे हम कंप्यूटर के अंदर क्या कीबोर्ड के द्वारा क्या इनपुट कर रहे हैं? डेटा इनपुट या डाटा इनपुट कर रहे हैं। और जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है वहाँ पर डाटा को किस में बदला जा रहा है?
इंफॉर्मेशन के अंदर। किसके अंदर बदला जा रहा है? इंफॉर्मेशन के अंदर। अगला देखो हार्डवेयर। क्या पढ़ रहे हैं? हार्डवेयर। जो कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। साथ में क्या कर सकते हो? छू सकते हो। देख भी सकते हो और साथ में क्या कर सकते हो? छू भी सकते हो। उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। तो दूसरा मतलब ये भी हो सकता है बच्चों, जो किसी पदार्थ से बना हुआ है, कंप्यूटर के वे सभी भाग जो किसी मेटल या किसी पदार्थ से बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर इत्यादि किसके पार्ट है? हार्डवेयर है। किसके पार्ट है? हार्डवेयर। जो कीबोर्ड को आप छू सकते हो, मॉनिटर को भी छू सकते हो, माउस को छू सकते हो, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। तो देखो इस चित्र के अंदर बच्चों देखो, जैसे ये एलसीडी है, स्पीकर है, माउस पैड है, माउस है, कीबोर्ड है, मोबाइल फोन है ना, फैन है, ये सब कुछ क्या है? हार्डवेयर है। ये सब कुछ क्या है? हार्डवेयर है। क्योंकि इन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं? छू भी सकते हैं, देख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? महसूस भी कर सकते हैं। अगला है बच्चों सॉफ्टवेयर। किसके बारे में? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर निर्देशों, डाटा, प्रोग्राम का क्या होता है? समूह होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो निर्देश है, डाटा है, प्रोग्राम है, उनको मिलाकर हम क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने के लिए किया जाता है। तो हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जो हमारे पास हार्डवेयर है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, अगर उसको सही तरीके से क्रियान्वित करना है, सही तरह से इसका उपयोग करना है, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है? जो डेटा है, प्रोग्राम है और निर्देश होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे डेटा होते हैं, निर्देश होते हैं और क्या होते हैं? प्रोग्रामों का क्या होता है? समूह होता है। सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को आप स्पर्श, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? केवल देख कर कार्य किया जा सकता है। यानी सॉफ्टवेयर को आप देखकर उसमें क्या कर सकते हो? कोई भी कार्य कर सकते हो। सॉफ्टवेयर को देखकर क्या कर सकते हो? कोई भी कार्य कर सकते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हो? छू नहीं सकते हो। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूबंतु, एंटीवायरस, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप आदि। ठीक है। तो देखो बच्चों, कई बार मोबाइल सुनते हैं कि ये एंड्रॉइड, कैसा मोबाइल है? एंड्रॉइड है। तो यानी इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो किस प्रकार, उसका नाम क्या है? एंड्रॉइड है। तो देखो बच्चों, जैसे ईमेल की, अब मोबाइल के अंदर ईमेल है, कैलेंडर है, स्टोरेज है, फोटो है, सेटिंग है, ठीक है ना, ये सब कुछ क्या है? सॉफ्टवेयर है, जिसे आप क्या कर सकते हो? छू तो नहीं सकते, लेकिन इसको देख कर, सॉफ्टवेयर को देखकर आप कोई भी कार्य कर सकते हो। अगला स्टोरेज यूनिट। किसके बारे में? स्टोरेज यूनिट के अंदर, स्टोरेज यूनिट एक ऐसा डिवाइस है। स्टोरेज यूनिट क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, यानी उपकरण है, जिसकी मदद से हम सीपीयू से प्राप्त आउटपुट या परिणाम को स्टोर कर पाते हैं। तो ये क्या करता है? जो सीपीयू से हमें जो परिणाम प्राप्त होता है, जो आउटपुट प्राप्त होता है, उसको हम क्या करते हैं? स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज यूनिट हम कंप्यूटर प्रोग्राम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, फाइल्स आदि स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज यूनिट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? अगर आपका कोई प्रोग्राम है, कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई फाइल है, कोई फोटो है, कोई वीडियो है, अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हो तो आप स्टोरेज यूनिट के अंदर आसानी से स्टोर कर सकते हो। तो देखो बच्चों, इस प्रकार की आकृति आपको देखी होगी ना, जो आपके घरों के अंदर मिल जाए, पेन ड्राइव है ना, ये सीडी या डीवीडी कह सकते हैं, और इसको बच्चों बोलते हैं हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। तो याद रह जाएगा, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, फाइल है, इनको अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्टोरेज यूनिट की। अगला देखो, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का उपयोग आकार, गति और तकनीक के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसको कंप्यूटर का आकार, यानी उसका साइज क्या है, वो कितनी स्पीड से काम कर रहा है और किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करता है, उसके आधार पर। ठीक है। हम कार्य करने की पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं कर रहे, ध्यान रखना। हम केवल उपयोग, आकार और गति और तकनीक के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं। पहला जो प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर, जिसको क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर।
माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जब आप अपने क्लास के अंदर कंप्यूटर लैब के अंदर जाते हो, वहाँ पर जो कंप्यूटर पड़े रहते हैं जो टेबल के ऊपर, ठीक है, वो किस प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। यानी हम अपने पर्सनल यूज के लिए जो कंप्यूटर काम में लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे सामान्य कार्य होते हैं, अगर उनको करना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का। इसमें एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, क्योंकि बच्चों इसमें एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इसका उपयोग स्कूल, ऑफिस, घर के सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग हम स्कूल के अंदर है, ऑफिस के अंदर, घरों के अंदर जो हम सामान्य काम करते हैं उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का। आकार के आधार पर यह सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। जो हम आकार की बात करें तो आकार के अंदर ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ये देखो बच्चों, ठीक है, ये लैपटॉप है, ये डेस्कटॉप पीसी है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो भारत में जो निर्मित है, जो पहला माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, इसका नाम क्या था, टिफ रैक। टिफ रैक याद रखिएगा, टिफ रैक। भारत में निर्मित पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या था, टिफ रैक। अगला देखो, मिनी कंप्यूटर। क्या नाम है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और अधिक क्षमता वाले होते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में तो क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, और उसमें कार्य करने की जो क्षमता है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर था उसमें एक समय के अंदर एक ही व्यक्ति क्या कर सकता था, काम कर सकता था, इसीलिए उसको पर्सनल कंप्यूटर पीसी भी कहते हैं। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है इसके अंदर आप एक समय के अंदर एक से अधिक लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इसे वर्क स्टेशन भी कहा जा सकता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्क स्टेशन भी, यानी ऐसा वर्क स्टेशन जिसके जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हो। उदाहरण के लिए CDC 1600A, CDC 1700, अगले आपके DEC, PDP 11, VAX आदि, जो ये उदाहरण, ये किसके उदाहरण है, मिनी कंप्यूटर के। अगला देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखने में बहुत ही बड़े होते हैं, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बैंक, रेलवे, बड़ी कंपनियों के द्वारा किया जाता है। इनका अधिकतर उपयोग कौन करता है, बैंकों के अंदर है, रेलवे के अंदर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसका इस्तेमाल करती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। इसमें डाटा को तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, और इसमें डाटा को जो प्रोसेस करने की स्पीड है वो बहुत अधिक होती है। किसकी तुलना में, जो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर हैं उनकी तुलना के अंदर इसमें जो डाटा को प्रोसेस करने की गति है वो बहुत अधिक होती है। IBM 370 है, ICL 39 है आदि किसके उदाहरण है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के। अगला देखो, चौथा प्रकार है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। तो क्या ध्यान रखना, जो सुपर कंप्यूटर है वो अन्य से सभी कंप्यूटर से क्या होते हैं, तेज भी होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है। जो सुपर कंप्यूटर है इसका अधिकतर उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर वैज्ञानिक कार्य हैं उनके लिए हम अधिकतर किसका इस्तेमाल करते हैं, सुपर कंप्यूटर का। ये आकार में सबसे बड़े होते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि ये आकार में सबसे, जो अन्य कंप्यूटर है उनकी तुलना में बहुत अधिक बड़े होते हैं। जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा, क्रेव 1 था। कौन सा था, क्रेव 1, ये देखो, ठीक है। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम है परम 8000। कौन सा था, परम 8000। अब देखो, एक आपके बुक के अंदर जब ये लेसन खत्म हो रहा है, क्वेश्चन आंसर से जस्ट पहले एक टेबल दे रखी है। क्या दे रखी है, एक टेबल, जिसको आपको शिक्षक की मदद से भरना है, शिक्षक की मदद से भरना है।
उसमें क्या है, एक तो लिखा होगा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ठीक, उनकी विशेषताओं का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, ये आकार में अन्य कंप्यूटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में अन्य कंप्यूटर की तुलना में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और इनकी लागत भी क्या होती है, सबसे कम होती है। अन्य कंप्यूटर की तुलना के अंदर ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, और कार्य करने की क्षमता अन्य कंप्यूटर की तुलना में भी क्या होती है, कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर की जो कार्य करने की क्षमता है वो अन्य कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, कम होती है। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की, तो ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तथा अन्य कंप्यूटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो आकार के अंदर माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़े होते हैं, लेकिन जो अन्य कंप्यूटर है उनसे ये आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगला देखो, लागत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, अन्य कंप्यूटर से क्या होती है, कम होती है। और इनकी जो लागत है वो माइक्रो कंप्यूटर से तो अधिक होती है, लेकिन जो अन्य कंप्यूटर है उनसे इसकी लागत क्या होती है, कम होती है। और जो कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है वो माइक्रो कंप्यूटर से तो अधिक होती है, लेकिन अन्य कंप्यूटर से क्या होती है, कम होती है। अगला बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये आकार में माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से तो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और सुपर कंप्यूटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उसी प्रकार इनकी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उनकी लागत है माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से तो क्या होती है, अधिक होती है, और सुपर कंप्यूटर से क्या होती है, कम होती है। और जो कार्य करने की क्षमता है वो माइक्रो मिनी से तो क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से क्या होती है, कम होती है। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। ये आकार में सभी कंप्यूटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। लागत सबसे अधिक किसकी होती है, सुपर कंप्यूटर की होती है। ये और सबसे अधिक कार्य करने की क्षमता वाले कंप्यूटर भी कौन से होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। अब इस अध्याय से कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। कंप्यूटर क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेकर प्रोसेस करने के बाद परिणाम या आउटपुट देते हैं। तो कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेकर प्रोसेस करने के पश्चात परिणाम या आउटपुट देते हैं। भारत में निर्मित जो पहला माइक्रो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, टिपरेक, TIF, टिप RAC। और विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, क्रे 1। कौन सा था, क्रे 1 था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। धन्यवाद।